प्लेटफॉर्म पर अजीब सी हलचल थी। चाय वालों की आवाजें, कुलियों की भाग दौड़ और अनाउंसमेंट की टूटी फूटी गूंज। उसी शोर के बीच आर्या अपने दुपट्टे को संभालती हुई तेज कदमों से दौड़ रही थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था जिसकी चेन आधी खुली रह गई थी और अंदर रखी फाइलें बार बार बाहर झांक रही थीं। माथे पर पसीना, आंखों में घबराहट और मन में एक ही बात, ये ट्रेन छूट गई तो सब खत्म। उसकी मां कुछ दूरी पर थी, उम्र और थकान के कारण उतनी तेज नहीं दौड़ पा रही थी। फिर भी वह पूरी ताकत से आवाज लगा रही थी, आर्या मत भाग, ऐसे गिर जाएगी। लेकिन आर्या के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कितनी मुश्किल से उसे शहर में इंटरव्यू का यह मौका मिला है। महीनों की मेहनत, रात रात भर जाग कर पढ़ाई और घर की हालत सुधारने का सपना। ट्रेन ने झटका लिया और धीरे धीरे आगे सरकने लगी। लोगों की भीड़ दरवाजों पर चढ़ने लगी। कोई खिड़की से बैग अंदर फेंक रहा था, कोई किसी का हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहा था। आर्या ने रफ्तार और बढ़ा दी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, फिर भी वह भागती जा रही थी। एक पल को उसका पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। जैसे ही वह आखिरी डिब्बे के पास पहुंची, ट्रेन की गति बढ़ चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर हाथ बढ़ाया, लेकिन पकड़ नहीं बन पाई। उसी क्षण अंदर से किसी ने उसका हाथ थाम लिया, मजबूत, भरोसा देने वाला पकड़। आर्या ने चौंक कर ऊपर देखा। एक अजनबी लड़का दरवाजे के पास खड़ा आधा बाहर झुका हुआ था। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। हाथ मत छोड़ना, उसने तेज आवाज में कहा। आर्या के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत उस पकड़ में डाल दी। लड़के ने एक झटके में उसे ऊपर खींच लिया। कुछ सेकंड के लिए सब थम सा गया। नीचे तेजी से भागती पटरी, कानों में गूंजती हवा और दिल की धड़कन जो अब भी बेकाबू थी। अंदर आते ही आर्या लड़खड़ा गई। लड़के ने उसे संभाल लिया ताकि वह गिर न पड़े। पास खड़े कुछ लोग इस पूरे दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। किसी ने कहा, बाल बाल बच गई लड़की, तो कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ गया, जैसे ये सब रोज का मंजर हो। आर्या ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से थैंक यू कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि शायद खुद उसे भी ठीक से सुनाई नहीं दी। लड़का बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगली बार थोड़ा पहले आना, इतनी रिस्क मत लिया करो। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें कोई दिखावा नहीं था। आर्या ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग और चेहरे पर थकान के बावजूद एक सच्ची चिंता। बाहर प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और भीड़ में उसकी मां का चेहरा कहीं गुम हो चुका था। उस पल आर्या को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक ट्रेन नहीं पकड़ी, बल्कि शायद अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ को भी थाम लिया है। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। दरवाजे के पास खड़ी हवा अंदर तेजी से आ रही थी, जिससे आर्या के बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। उसने धीरे से खुद को संभाला और पास की खाली सीट पर बैठ गई। दिल की धड़कन अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। कुछ पल तक वह बस खिड़की के बाहर देखती रही। पीछे छूटता प्लेटफॉर्म, धुंधले होते चेहरे और एक अधूरी सी घबराहट। पानी लोगी? उसी लड़के की आवाज फिर सुनाई दी। आर्या ने मुड़कर देखा। उसने अपनी बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी थी। हां, धन्यवाद, उसने बोतल लेते हुए कहा और एक दो घूंट में ही आधी बोतल खत्म कर दी। गला जैसे सूख गया था। इतनी जल्दी क्या थी? लड़के ने सहज लहजे में पूछा। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इंटरव्यू है, आज ही पहुंचना जरूरी था। अगर यह ट्रेन छूट जाती तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लड़के ने सिर हिलाया जैसे बात समझ गया हो। अच्छा है पहुंच गई, वैसे इतना रिस्क लेने लायक ही होगा। उसकी बात में हल्की सी मुस्कान थी जो आर्या को अजीब सी तसल्ली दे गई। आप? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं बस काम के सिलसिले में जा रहा हूं, उसने संक्षेप में जवाब दिया। फिर खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे ज्यादा बातें करना उसकी आदत में ना हो। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो असहज नहीं थी। ट्रेन की खड़खड़ाहट और यात्रियों की धीमी धीमी बातें उस सन्नाटे को भर रही थीं।
आर्या ने अपने बैग से फाइल निकाली और कागजों को ठीक करने लगी। तभी उसे याद आया वही कागज जो प्लेटफॉर्म पर गिर गए थे। उसने घबराकर फाइल चेक की। सब कुछ मौजूद था, बस एक छोटा सा लिफाफा गायब था। उसका चेहरा एकदम उतर गया। ओह नहीं, उसने धीमे से कहा। क्या हुआ? लड़के ने तुरंत पूछा। एक जरूरी डॉक्यूमेंट था, शायद प्लेटफॉर्म पर गिर गया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। लड़का कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, कैसा लिफाफा था? सफेद, उस पर मेरा नाम लिखा था, आर्या ने जवाब दिया। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना बैग खोला और अंदर से वही सफेद लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये वाला? आर्या की आंखें फैल गईं। ये आपके पास कैसे? जब तुम भाग रही थीं तब गिरा था, मैंने उठा लिया था, सोचा अंदर आ जाओगी तो दे दूंगा, उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। आर्या कुछ पल उसे देखती रह गई। उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। अगर ये खो जाता तो मेरा इंटरव्यू। उसकी आवाज भर्रा गई। अब तो नहीं खोया, उसने हल्के से कहा। तो टेंशन खत्म। उस पल आर्या को एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में अजनबी लोग भी उतना कर जाते हैं जितना अपने भी नहीं कर पाते। उसने लिफाफा कसकर पकड़ लिया, जैसे अब उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे नाम क्या है आपका? उसने धीरे से पूछा। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नाम जानकर क्या करोगी? आर्या भी मुस्कुरा दी। शायद याद रखने के लिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, आरफ। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, लेकिन उस सफर में अब घबराहट की जगह एक अजीब सी सुकून था, जैसे सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा हो। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल या प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।